सभी एक्सप्रेस बार्स को नमस्कार। वन आवर वर्ल्ड म्यूजिक में स्वागत है। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत सारी बातें हैं, सब अपनी अपनी विचारधारा व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे, ग्रुप में कहते हैं। तो वैसे मैं भी अपनी मन की विचारधारा आप लोग सभी लोगों के सामने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। और सही और गलत का फैसला आप लोग के हाथ में कि सही है या गलत है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं हमारे बाहर के एक्सप्रिया बाहर के, ऊपर वाले ने सबको दिमाग दिया है। अपना पैसा कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये हमें पता है। लेकिन कहीं कहीं छोटी छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती है। ये छोटी गलती नहीं समझ कि बहुत बड़ी गलती है, जो पूरी ज़िंदगी भर की कमाई हम किसी बिल्डर को लगा दिए, ये बिल्डर को दे दिए, फिर भी हमको हमारा घर नहीं मिल रहा है। और कुछ लोग चाहते ही नहीं कि ये लोग आगे बढ़ें, ये लोग आगे जाएं, कि उनको पता है कि जितने लोग आगे चले गए या आगे बढ़ गए तो उतनी हमारी दुकानें बंद हो सकती है। और कभी नहीं चाहेंगे कि लोग आगे जाएं, उलझाए रखेंगे आपको, कभी इस बात को लेकर, कभी उस बात को लेकर, कभी ऊपर की बातें, कभी नीचे की बातें, मतलब इसी बातों में लोग उलझाए रखेंगे और हम उलझते रहेंगे। वर्ष में बड़ी बड़ी बात सब बोलते हैं ना कि ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान नहीं बांट रहे हैं, आप लोग हमारा ध्यान भटका रहे हो। यही तो सब बोल के तो ध्यान भटका रहे थे। जो बोलने वाला चाहता भी है वो बोल नहीं पाता बेचारा, क्योंकि उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। मतलब जो भी हूँ तो मैं हूँ और मैं रहना चाहिए, ऐसी बात होती है। मकसद हर इंसान की होती है। एक बच्चे से पूछो कि बेटा तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहोगे, वो बोलेगा पापा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या मैं साइंस में, जो भी है वो एक मकसद लेके ही चलेगा। लेकिन हमारे ग्रुप में कोई मकसद नहीं है। कभी ये लोन तोड़ने की बातें करते हैं, तो कभी ये जोड़ने की बातें करते हैं, तो कभी ये केस करने की बातें करते हैं, तो कभी ये काम चालू करने की बातें करते हैं। इनको यही नहीं पता कि हमारा मकसद है क्या। यही तो एक बात है कि हमको उलझाए रखना है, इसलिए हमको उलझाए रखे हैं। हम खुद नहीं समझ पा रहे कि साथ किसके साथ चलना चाहिए। या काम चालू कर रहा है वो, या लोन बंद करवा रहा है वो, या केस कर रहा है वो, या जो उलझाए रखा है वो। रह गई बात, हम उलझते हैं, उलझते जा रहे हैं, सुलझाने सुलझाने की बातें नहीं करते। अगर कोई इंसान कुछ अच्छी बातें कहता है तो हम व्हाट्सएप अपनी ज्ञान बांटना चालू कर देते हैं। अरे रहने दो, काम ये लोग कर रहे, करने दो। अरे वो वही लोग हैं ना जो पिछले 5 साल 6 साल 7 साल से कर रहे काम। अब तक तो इनको बहुत आगे चला जाना चाहिए। अब वो काम दिखता भी हमें। हम कई जगह मीटिंग किए, गोंडी में किए, सीएसटी में किए, दादर में किए, थाने में किए, कोई कुछ नहीं हुआ। और होगा भी नहीं, क्योंकि चाहेंगे नहीं कि हम लोग एक हो जाए, हमारा काम एक होए। और रह गई बात उन सभी लोगों की जो उलझा रहे हैं, सारे भूल रहे हैं, ऊपर वाला सबको देख रहा है। ये साल भूल रहे कि ऊपर वाला सबको देख रहा है। उलझा रहे हैं, हम उलझते जा रहे हैं, और इतने उलझते जा रहे हैं कि हम लोग इनकी बातों में समझ में कितने उलझते जा रहे हैं। इंसान और एक, जैसे वसाला जी ने कहा था कि मतलब अगर आप किसी को मीटिंग अटेंड करना है तो विकास खैरजा के उनके पास जाके मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। मैं गया था और एक अंकल आए थे और एक लड़का और आया था वहाँ पे। मतलब वो भी अपनी बातें वही, अरे हम उलझे क्यों हैं, हमको क्या चाहिए, हमको हमारा घर चाहिए बस।
पूछे, सवालों का जवाब मिला। घर कब मिलेगा ये किसी को पता नहीं है, केस चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा ये भी किसी को पता नहीं है। लेकिन मैंने एक सवाल पूछा वहाँ पे, मौलाना साहब मैडम ये बताइए कि कभी लोग बोलते कि बिल्डर चोर है, कभी बोलते एल चोर है, कभी बोलते कि आरसील चोर है, तो कभी बोलते कि विकास खैनी चोर है, तो सही कौन है? तो मैडम बोलती मुझे कुछ नहीं मालूम कौन सही है कौन गलत है। मैं बोला मैडम आपको नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है हम बाहर सही हैं, लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा मेरे को दिखाने वाले। ये चमचे लोग हैं जो घुमा रहे हैं गोल गोल। मैंने ये बात वहाँ पे बोला है, ऐसा नहीं कि नहीं बोला हूँ, बोला हूँ मैं वहाँ पे। ये लोग गोल गोल घुमा रहे ना, ये अच्छा नहीं कर रहे। रह गई बात, जो मैडम थी उससे मैंने पूछा कि मैडम ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोलती आरसी वाला नहीं चाहता कि तो कोई बिल्डर आए और यहाँ पे काम चालू करे। तो मतलब क्यों नहीं चाहता है? तो मैंने बोलती कि वोटिंग जब होता है तो अपना 45% होता है, सामने वाले का 60% होता है। तो मैंने पूछा मैडम ये कैसे, उनका 60% कैसे होता है, हमारा 45% कैसे होता है? उसका कोई जवाब नहीं मिला मुझे। बोलते अगर यहाँ से SLT से अगर आपका केस नहीं चल रहा, इसके ऊपर वाली जो कोर्ट है उसके ऊपर जाना है। इंक्लाइड करके कोई कोर्ट का नाम बता रही थी कि इंक्लाइड उससे भी ऊपर है, आपका केस वहाँ पे जाएगा। और ऐसे बहुत सारी बातें हैं। बाकी बायर्स हैं, समझदार हैं आप लोग, देख लीजिए इनके साथ भी रहकर। आज 2026 चल रहा है, 2027 में क्या होने वाला है। अगर ये लोग उलझाए रखे ना तो समझ जाना कि बस इनके जाल में हम फंस चुके हैं। और जैसे चल रहे हैं, सॉरी जैसे चलाएंगे वैसे हम चलेंगे। बाकी बोलने में कहीं अगर गलती हो गई हो तो छोटा भाई समझ के माफ कर देना। लेकिन हाँ एक चीज़ मैं बोलना, एक चीज़ भूल गया। ये लोग बोलते कि हम आरसीएल के ऊपर केस करेंगे। आरसीएल मुझे लगता है कि वो गलत है, क्योंकि उसने भी पैसा दिया है। अगर वो पैसा दिया तो सीधी सी बात है वो केस करेगा ही ना बिल्डर के ऊपर। और आज अगर बिल्डर रुका हुआ है या कोर्ट में खींचा जा रहा है तो आरसीएल की देन है, हमारी आपकी देन नहीं है। हमें तो ये नहीं पता कि हमारी सबसे खड़ा कौन है। क्योंकि जब मैंने मैडम को पूछा मैडम अच्छा ये बताइए कि आप सही तरीके से कहाँ से हैं, मतलब आप बायर्स की तरफ से है या बिल्डर की तरफ से है? तो बोली कि मैडम साहब साहब बोली कि हम बायर्स के लिए हैं, बायर्स के साथ नहीं है, हम बायर्स के लिए हैं। मतलब हम चाहते कि उनको उनका घर मिले, बाकी उनके साथ नहीं है। तो आप समझ ही सकते हो कि के लिए हैं, इसका मतलब क्या है? 100 में से 30% हम आपको देंगे, 70% किसी और को देंगे। यही है के लिए। अब मुझे नहीं लगता कि आरसीएल के ऊपर केस करना चाहिए, बल्कि आरसीएल के साथ मिलकर उनसे बातें करो, उनसे बोलो, उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे, तभी तो मालूम पड़ेगा सही और गलत कहाँ है। अगर वो लाके काम चालू करता है तो भी ठीक है, हमें क्या, हमको हमारा घर चाहिए। जैसे एनजीओ वाले हैं, एनजीओ वाले का मकसद है कि भाई हमको घर ही, सॉरी पैसा ही चाहिए, हमको घर नहीं चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। और हमारा मकसद कुछ भी नहीं है ये। और वीडियो बनाने में कहीं अगर गलती हो गई हो, छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।